कौशल्या जी आज कैसे खिलाती हैं श्री रामचंद्र जी महाराज को। कहते हैं कबहू उछंग कबहू बर पलना मातु दुलारई कही प्रिय ललना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कबहू उछंग कबहू बर पलना मातु दुलारई कही प्रिय ललना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि कभी तो मैया कौशल्या जी हाथ में लेकर के उछालती हैं तो कभी पालने में लिटा करके झुलाती हैं और कहती हैं अरे ये तो प्रिय लाल है। और इधर देवता कहते हैं कि यही विधि राम जगत पितु माता, यही विधि राम जगत पितु माता और कौशलपुर वास ही सुखदाता। वैसे तो राम जी जगत के माता पिता हैं, परंतु आज अयोध्या में वास करके अयोध्या वासियों को भगवान सुख प्रदान कर रहे हैं। कितनी कृपा कर रहे हैं भगवान। और देखिए आज इसी कथा के बीच में भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी थोड़ा आपस में वार्तालाप करने लगती हैं। अब वार्तालाप करने लगते हैं तो क्या हुआ, उसी वार्तालाप में एक कथा और आ गई। अच्छा ये बताइए आप में से कितने लोगों को ये लग रहा है अरे जल्दी कथा समाप्त हो हमें घर जाना है। कितने लोगों को लग रहा है? क्योंकि आपको देख करके लग रहा है कि आपका यही भाव है। क्यों लग रहा है? अच्छा और कोई है? सभी को कथा अच्छी लग रही है? और देखिए आज कहते हैं कि एक सेठ जी थे, सुबह उठे नहाए धोए और उसके बाद नहाने के बाद क्या किया, नाश्ता किया और जैसे ही व्यापार के लिए जाने लगे डोरबेल बज गई। और जैसे ही डोरबेल बजी सो दरवाजा खोला तो सामने काला कलूटा आदमी खड़ा था। बोला कौन हो तुम? वो बोला हम यमराज हैं, बताओ। बोला अच्छा। यमराज बोला तुम्हारा समय अब पूरा हुआ, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। वो व्यक्ति बोला अरे प्रभु अभी जाने की इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा अंदर आइए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। बोला ठीक है। तो क्या हुआ कि सेठ जी अंदर लेकर के गए, बढ़िया गुलाब जामुन खिलाए, मालपुए खिलाए, रसगुल्ला सब खिलाया। और आज जब सब कुछ खाया यमराज ने तो बढ़िया सी नींद आ गई। नींद आई, यमराज बोले नींद आ रही है। वो सेठ जी तुरंत बेडरूम में लेके गए, जाके वहां सुला दिया। और जैसे ही यमराज सो गए सो चुपके से
यमराज की डायरी उठाई और ले गया। ले गया तो क्या हुआ, वाइटनर से जैसे ही डायरी खोली तो सबसे पहले उसी का नाम लिखा था। वाइटनर से अपने नाम को मिटा दिया और क्या किया, डायरी के सबसे पीछे वाले पेज के सबसे नीचे जाके लिख दिया। सोचे कि यहाँ तक जब पहुंचेंगे तब तक 2-3 साल तो हो ही जाएंगी, अरे थोड़ा और जी लूंगा। तो देखिए, और बड़े खुश होके डायरी रख दी। यमराज उठे, यमराज बोले पानी लाओ। वो व्यक्ति ठंडा ठंडा पानी लेके गया, बड़ा खुश था। यमराज बोले बेटा, आज तक हम जितने लोगों के घर गए सभी हमें देख के चिल्लाते थे बचाओ बचाओ, आज जीवन में पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने आज हमारा इतना आदर सम्मान किया है। तो आज तक तो मैं डायरी के पहले नंबर से शुरू करता था, आज मैं पिछले नंबर से शुरू करूंगा। सो क्या हुआ, जैसे ही पेज खोला वही का नाम लिखा था। चलो बेटा, कहने का अर्थ कि अंत समय में चाहे कोई भी गणित लगा लो, कुछ काम नहीं आने वाला। यदि आपको जाना है तो मतलब जाना है, फिर आपका ये दिमाग काम नहीं करेगा। और देखिए, आज कहते हैं कुछ समय बीता। एक दिन मैया कौशल्या ने क्या किया कि राम जी को स्नान कराया, सुंदर सजाया, और उसके बाद सजाने के बाद क्या किया, उन्हें पालने में जाके लिटा दिया। आज जब पालने में जाके लिटा दिया सो क्या हुआ कि मैया अब जाती हैं, फिर जाकर के पहले स्वयं स्नान किया, उसके बाद सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाए और जाकर के अपने इष्ट देव यानी कि रंगनाथ जी की पूजा करने लगे, भोग लगाया। अच्छा देखिए, भोग कैसे लगाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सामने थाली रख दी और खुद भी सामने खड़े हैं। क्यों? जल्दी से 5 मिनट हो और हम उठाएं ले जाएं। कई लोगों की आदत होती है, परंतु भोग ऐसे नहीं लगाते। भोग कैसे लगाते हैं, भगवान के सामने थाली लेकर के जाइए, भगवान के सामने थाली रखिए और आपका जो मंदिर है तो मंदिर के पट बंद कर दीजिए और उसके बाद चले आइए। भोग ऐसे लगाते क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी किसी के सामने भोग नहीं पाते। भगवान पट डलवा के फिर भोग पाते हैं। अच्छा देखिए, कृष्ण कथा में कहते हैं कि महाराज जी थे, मैया यशोदा के घर गए और वहीं पर वास करने लगे। वहीं वास करने लगे तो क्या हुआ, वो भोग लगाते ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो कहते हैं, ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, उनको बुलाते हैं कि हे प्रभु आप आइए, आकर के भोग प्राप्त करिए। हाँ, तो क्या हुआ कि अब कन्हैया जी तो साक्षात थे, कन्हैया जी जाए भोग पाले और जैसे ही भोग पावे सुबह से ही पंडित जी की आंख खुल जाए। पंडित जी बोलते हैं मैया यशोदा से, अरे यशोदा ये देख तेरे लाला ने कहा क्यों। अरे भगवान को भोग झूठो कर दियो।
फिर से पंडित जी पूरा चौका लगाते हैं, दोबारा से पकवान बनाते हैं, फिर भोग लगाया, फिर कन्हैया ने वही किया। आज फिर पंडित जी ने दोबारा से चौका लगाया, फिर से पकवान बनाए और कन्हैया ने वही किया। और तीसरी बार में लाला से पूछा, लाला तुझे बता तो कुछ चाहिए का? लाला बोले मोकू कछु ना चाहिए। बोले फिर काहे को आते हो? बोले आप हमें बुलाते हो तो हम आ जाते हैं, आपने हमें बुलाया, हे प्रभु आओ भोग पाओ, तो हम आ गए। और उस समय भगवान ने क्या किया, अपना विराट रूप उनको दिखाया। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि भगवान को भोग हमेशा पट बंद करके लगाना चाहिए। अब मैया कौशल्या जी ने पट बंद करके भोग लगाया। भोग लगाया और जैसे ही भोग उठाने गई तो देखती हैं कि जिन राम जी को वे पालने में सुला के आई थी, आज वो राम जी सामने मंदिर में बैठ के भोग पा रहे हैं। पालने में जाके देखा सो भी रहे हैं, यहाँ आके देखा तो भोग नहीं पा रहे, क्या हो रहा है? मैया थोड़ी सी आश्चर्यचकित हो गई। फिर क्या किया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। आज तक मैया ने जो नहीं देखा था, भगवान ने उसको दिखाया। माँ ने क्या क्या देखा? अगणित सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा। आज भगवान के शरीर में मैया ने ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, माने अनेक प्रकार की नदियों को देखा, पुष्पों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेशों को देखा, काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा और गुण को देखा। और काल, कर्म, ज्ञान, गुण से उत्पन्न होने वाले उस स्वभाव को भी आज मैया ने देखा, जो आज तक कभी कल्पना भी नहीं की थी, आज मैया ने वो भी देखा। कहाँ? भगवान के शरीर के भीतर। मैया देखती हैं कि भगवान के मुखमंडल के भीतर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। और उस ब्रह्मांड में आज पृथ्वी लोक में वो दृश्य दिखता है जो आज मैया देख रही हैं। क्या कि मैया स्वयं को देखती हैं। आज जब इतना सब कुछ देखा, मैया का रोम रोम पुलकित हो गया, हाथ कांपने लगे। अब राम जी सोचे अब क्या करें। मैया तो बड़ी बेचैन हो गई। जल्दी जल्दी छोटे हुए बोले अगर इनको याद रहा ना तो फिर बात खुल जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। फिर क्या किया, मैया वैष्णो देवी को बुलाया। मैया वैष्णो देवी को बुलाया और उनसे कहा कि अभी तक मैया कौशल्या ने जो कुछ भी देखा है उस सबको मिटा दो। अच्छा देखिए, आज जब बोला कि सबको मिटा दो तो मैया वैष्णो देवी ने पूरी याददाश्त मिटा दी। कुछ समय बीता, राम जी और उनके सभी मित्र सखा सभी थोड़े और बड़े हुए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद आज कहते हैं बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की। कहते हैं गुरु ग्रह गए पढ़न